मैं हूं बहार हैदर। आज खड़े हैं हम उत्तर प्रदेश के कस्बा सिरसी मोहल्ला सराय सादात में अज़ाखाना गुलाम सामीन के अंदर, जहां से बरसों से दादे मखदूम साहब का सिलसिला चादर का जारी रहता है। और ये चादर यहाँ से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ चादर आती है। हिंदुस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे चादर चलती है। दादे मखदूम साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया, पूरी सभी लोग जानते हैं दादे मखदूम साहब के। दादे मखदूम साहब की करामातें जो हैं वो एक ऐसा फैज़ का दरिया जारी होता है। कई करामातें जैसे मेरे उलमा हज़रात में मौलाना एहतिशाम मेरे साथ में बैठे इमाम जुमा है, इन्होंने बताया, मौलाना हसन साहब है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले दादे मखदूम साहब जब इस बन के अंदर आए थे तो यहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे जो व्यापारी थे। यहाँ पर खांड का बहुत बड़ा संभल के अंदर व्यापार था। जिस वक्त वो यहाँ से निकले तो वहाँ से उन्होंने पूछा, बेटा क्या लेके जा रहा हो? तो उसने सोचा कहीं बाबा, वो पहचान नहीं पाया बाबा इसमें क्या है। तो उसने सिर्फ बताया कि जी इसके अंदर मैं मुल्तानी मट्टी या मट्टी लेके जा रहा हूँ, खांड लेके, मुल्तानी मट्टी लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब संभल के अंदर जाने के बाद उसने कुछ को खोल के देखा तो वो मुल्तानी मट्टी थी। लेकिन जब वो समझ में आया, वो परेशान हो गया कि मैं खांड लेके चले था तो मुल्तानी मट्टी ये कहाँ से आ गई। लेकिन जिस वक्त उसके जहन में आया कि बुजुर्ग बैठे थे रास्ते के अंदर, मैं बन की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त जब वो वापिस उसने देखा तो वो आने के बाद दादे मखदूम साहब के कदमों में गिर गया कि बाबा मैं तो खांड लेकर आया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा खांड होगी। जब वो संभल में खोल के जाके देखता है तो वो मट्टी नहीं, वो खांड थी। ये वो करामात है जब बन के अंदर दादे मखदूम साहब थे। ऐसे ही दादे मखदूम साहब की दरगाह के अंदर अभी यहाँ से चादर जा रही है। चादर जाने के बाद कहीं और भी उलमा है, हर मजहब के, हर मिल्लत के, आपको हमें दरगाह में आपको दिखाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद दादे मखदूम साहब के कदमों में एक पानी है, जो कि शुरू के अंदर कदमों के जब मज़ार बना तो कदमों के अंदर एक पानी चश्मा, छोटा सा हौज था जिसके मश्क से पानी डाला गया था। आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ टंकी है, जो कि टंकी वहाँ पे पानी की लगा। उस पानी की तासीर यह है कि लोग दवा डॉक्टर के पास कम जाते थे, पहले दादे मखदूम साहब के पास आते थे। जिसको चाहे आँख में दर्द है, बुखार है, जादू है, पलीत है, जो भी मतलब बीमारी होती थी किसी भी तरीके की, किडनी की, हार्ट की, बुखार, वो पानी लोगों को कल भी दिया जाता तो आज भी है। ये फैज़ का दरिया वो पानी आज भी है। यहाँ तक कि जब किसी की आंखें दुखती थी तो वो आंखों में आज भी पानी लोग लगाते हैं, उससे शिफा। ये गुंगे नहीं, और भी कई करामात हैं जो दादे मखदूम साहब के हम अपने इंडिया रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं। दादे मखदूम साहब की और भी बहुत सी बड़ी बड़ी करामातें, यानी वो करामातें हैं जिसको हमारे पास ज़बान नहीं है कि उनको बता देंगे। एक करामात और है जहाँ पर जो बच्चे रात में रोते थे वहीं एक बराबर में ताक है, तो वहाँ पर बताया जाता था कि वहाँ पे एक मन्नत माती जाती है कि हमारा बच्चा रात में रोता है तो उन बच्चों के लिए दुआ मांगने के बाद वहाँ पे जब बच्चे रोना बंद हो जाते हैं तो वहाँ मीठी खील जो है, मीठी खीलें चढ़ती हैं। दादे मखदूम साहब की और भी करामात है। गुंगे की तो आपने देखी होगी, गुंगे के अभी मौलाना ने बताया और भी लोग ने बताया। दादे मखदूम साहब की एक करामात होती कि यहाँ पे नीम था। जब हकीम और डॉक्टर इस वन के अंदर, जंगल के अंदर नहीं थे, तो जब किसी के सांप काटता था उस हालत के अंदर लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे क्योंकि डॉक्टर नहीं थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैंने अपने बचपने में देखे, मेरे बुजुर्ग भी बैठे, मेरे नौजवान भी देखे, जो अपनी आंखों से हमने देखा है। तो जब सांप काटता था तो लोग दादे मखदूम साहब के पास दरगाह में बैलगाड़ी के, उस टाइम गाड़ियाँ नहीं थी, तो बैलगाड़ी के अंदर लाते थे और वो नीम के पत्ते जो है दादे वो खिलाते थे। उन नीम के पत्ते खानों से ऐसी करामात थी कि जहर जो था सांप का वो ख़त्म हो जा करता था। लोगों के बहुत सी जगहें हैं, मैं दादे शाहविला साहब मुराह में बिच्छू का कांटा बेअसर है, लेकिन यहाँ बिच्छू ही नहीं, साथ में सांप का कांटा भी बेअसर था। अगर किसी ने सांप का काट लिया तो वो भी यहाँ असर नहीं करता था। एक मैंने करामात भाई, जब सांप काटता था लोग यहाँ पर दरगाह पे लाते थे, नीम चबाते थे और वो सही हो जाया करता था। और बहुत सी ऐसी करामात है कि हमारे पास किस तरीके हम बयान करें। बने रहिए बहार हैदर के साथ इंडिया रिपोर्ट। अगली वीडियो में दरगाह के ऊपर हम रूबराई कराएंगे आलिमों से। जब तक नहीं, सलाम, नमस्ते। दिल्ली से आई चादर सैयद शाह जमालुद्दीन की दरगाह पर गुल चादर पोशी की गई। दादा मखदूम साहब की करामात से सांप बिच्छू का काटा बेअसर है, गूंगे बोलने लगते हैं, खांड शक्र हुई मिट्टी और हजारों करामात का दरिया आज भी जारी है। देश के कोने कोने से जायरीनों का तांता लगा रहा। यूपी, संभल, कस्बा
सिरसी मोहल्ला सराय सादक अज़ा खाना गुलाम सामीन में दोपहर 2 बजे आवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी व दिल्ली मीडिया ग्रुप की ओर से सैयद शाह जमालुद्दीन दादा मखदूम साहब के 794 उर्स हुजूम मेले के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्व समाज धर्म के लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना एहतशाम नकवी, इमाम जुमा सिरसी, मौलाना मोहम्मद हसन मौजूद थे। वरना बहुत से सिरसी ही के साहिबान ईमान, साहिबान इस्लाम ऐसा हैं कि जिनसे आप पूछें पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं। पोते हो चुके, लेकिन अभी भी आने के बाद इस दरगाह पर अपनी पेशानी को झुकाना अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जो कुछ है हमारे पास वह इन बुजुर्गों का है। किसी भी चीज़ की अहमियत इंसान को जब महसूस होती है, जब उसकी वो ज़रूरत रखता हो, हाजत रखता हो। हमारे पास ज़बान है, हमें ये एहसास नहीं है कि इनकी जो करामत है वो कितनी बाइस फ़ख्र है, ये कितनी कदरदानी की चाहती है। क्योंकि आसानी से हम बोल रहे हैं, किसी उस शख्स से पूछो जिसका बच्चा ना बोलता हो और उसको ज़बान मिल जाए। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, हमें अगर कोई दे भी दे तोहफ़तन, हदियतन, ये मैं आपके लिए लाया हूँ सऊदी अरब से, ये लिबास है, तो उसकी हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ एक लिबास हो, वही धोता हो, वही पहनता हो, और उसे कोई इंसान हदिया कर दे तो उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे देने वाले ने पूरी दुनिया मेरे हाथ में रख दी। लिहाजा इतनी मार्फत होने के बावजूद भी कि सैयद जमालुद्दीन साहिब करामत हैं, ये मार्फत काफ़ी नहीं है। और इस मार्फत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इन बुजुर्ग से अपना राब्ता कायम किया जाए। और वो राब्ता ये है कि इंसान जितना इस बारगाह में खुशू खुजू के साथ हासिल होता रहेगा, इतनी उसे मार्फत हासिल होती रहेगी। आज वो कल उनके और उसका पहला दिन है, और क्योंकि कल ज़ियारत करने वालों का हुजूम ज़्यादा रहता है, इसलिए इस प्रोग्राम को एक दिन पहले रख लिया गया कि सुकून से इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। और इंशाल्लाह यहाँ से हमारा सब लोग